हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। कॉल कैसे बुक करनी है, एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। और इस रीडिंग में मतलब ये ऑल साइंस रीडिंग है, कोई अलग से साइंस बताए नहीं जाएंगे क्योंकि मैं ओरेकल कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी से विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रेजेंट टेंस में लिखनी है कि विश आपकी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू कहना है। रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस वक्त इनके पार्टनर के लिए क्या है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देख लीजिए। अगर आपकी ये एनर्जीज है तो फिर ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो अगर आपकी एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हो जाती है तो फिर ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ही की एनर्जीज इस वक्त है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो ना। इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, डिस्टेंस दे दिया है, नेगेटिव एनर्जीज में डाल दिया है, आपको पूछ भी नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी और इतने अत्याचारों के बाद, इतने नेगेटिविटी के बाद भी कुछ भी करके ये पर्सन आपको अभी भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं दे पाते? क्यों आप अपना रोना धोना पीछे नहीं छोड़ पाते? आपको समझ में नहीं आता। कल रात भी आप रोए हो इस पर्सन को याद कर करके। आपकी लव लाइफ जो सही नहीं हो रही, आपको बहुत शिकायत है इस वक्त अपने आप से और यूनिवर्स से भी। आप अपने फॉल्ट ढूंढ रहे हो, आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हो, आप अपने आप को कोस रहे हो कि आखिर क्या गलती थी मेरी कि मेरी लव लाइफ ऐसे नेगेटिव हो रही है। आखिर क्यों मेरा पार्टनर मुझसे इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करता है? आखिर मुझ में कमी क्या है? आखिर क्या प्रॉब्लम है? और इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली कह भी दिया है कि आप चले जाओ इस रिश्ते से, अभी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये बातें आपको और ज्यादा हर्ट कर रही है। आप चाहते हो कि ये पर्सन रुके, ये पर्सन आपको इस रिश्ते में बेटर होने के लिए कुछ तो आपको कमिटमेंट दे। आप ये जो भी कमिटमेंट देंगे आप उसके ऊपर भरोसा करके इस पर्सन का साथ दोगे, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी नहीं देते। हार चुके हो आप इस पर्सन के सामने। आप ना तो लेट गो कर पाते हो, ना तो मूव ऑन कर पाते हो। कोशिश बहुत करते हो लेट गो करने की, और चाहे कितने भी बिजी रहो, बहुत काम कर लिया, बहुत ज्यादा काम करते हो, अपना वर्कलोड बढ़ा लिया है। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों में रह रहे हो, अपने परिवार के साथ रह रहे हो, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये पर्सन चलते रहते और आपको पागल बनाते रहते हैं। आखिर ये क्या हो गया आपको समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत ज्यादा शिकायतें कर रहे हो करंट में भगवान से। ठीक है, जाना है आपको, क्योंकि होता है ना, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये पर्सन अगर आपको इस तरह से ट्रीट करेंगे और अगर आपको छोड़कर किसी और की तरफ जाएंगे तो ऐसा रिश्ता किसको चाहिए जहाँ पे आपके लिए कुछ इज्जत नहीं है, किसी और के लिए रिस्पेक्ट है, किसी और के लिए इज्जत है। आपसे प्यार करता हूँ ऐसा बोलने वाला पर्सन आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाता, तो ऐसे रिश्ते में कौन रहना चाहेगा? आपको भी पता है, लेकिन आप ये कर नहीं पा रहे हो। आपको आउट होना है, आपको भागना है इस रिश्ते से, लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हो। नफरत होती है इस पर्सन से, लेकिन आप नफरत शो नहीं कर पा रहे हो और आपका प्यार इस पर्सन के लिए कमी नहीं हो रहा। करे तो करे क्या? सेल्फ लव नहीं हो पा रहा, खुद को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि मैं पहले कैसे थी, आज कैसे हूँ। पहले एक एम्प्रेस की एनर्जी जीती थी, पहले बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखती थी, अपने आप के ऊपर वर्क करती थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई आए कोई नहीं आए, कोई बात करे कोई नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी जिंदगी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थी सांस लेने के लिए, खुश रहने के लिए। लेकिन आज है, आज इस पर्सन की जरूरत है आपको खुश रहने के लिए। अगर ये पर्सन होंगे तो ही आप अपनी जिंदगी को बेस्ट जी पाओगे। तो आप ऐसे कैसे बन गए? कैसे आपने इस पर्सन के ऊपर अंधा भरोसा कर लिया? कैसे आप इस पर्सन के प्लान में फंसते गए इनको, जैसे कि आप इनका खिलौना बनते गए, आपका मिसयूज होता गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपको फिजिकली फाइनेंशियली लूटा गया और फाइनली आपको छोड़ दिया गया। तो ये जो रिजेक्शन आपका हुआ है ना, और ये पहला रिजेक्शन नहीं है आपका। लिटरली मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहला, दूसरा, तीसरा, या आपका दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप हो सकता है, और हर रिलेशनशिप में आपके साथ यही हुआ है। यही जो आपके पर्सन अभी करंट में कर रहे हैं यही हुआ है। और आप डर रहे हो करंट में कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कमी है? क्या मेरी गलती है? क्या आप खूबसूरत नहीं हो? क्या आप लॉयल नहीं हो? क्या आप अपना 100% इस रिश्ते में नहीं देते? आप जिस भी रिश्ते में रहो आप कंप्लीट अपनी लॉयल एनर्जीज देते हो।
अट्रैक्टिव हो, कोई भी आपको देखकर किसी को भी क्रेविंग हो जाएगी, क्योंकि करंट में होती भी है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको देख देख कर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आपको कोई अच्छा नहीं लगता। आपको बस यही पर्सन चाहिए। आपको डर लग रहा है कि बार बार आपके साथ यही पैटर्न हो रहा है, और अगर आप गलती से किसी नए रिश्ते में जाओगे तो वहां पे भी सेम आपके साथ होगा। तो ये बार बार रिजेक्शन से आप करंट एनर्जीज में कंप्लीट डरे हुए हो। आपको लगता है कि एक बार तो आपका सही हो जाए, एक बार तो जो इंसान आपने जिसको सच्चे दिल से प्यार करा है एक बार तो आपको मिले। आप ये खुद सोच रहे हो, ठीक है। आपको लगता है कि ये रिश्ता अगर आपका सही हो जाएगा तो आपके साथ जो बार बार पैटर्न दोहराए जा रहे हैं यूनिवर्स से, इन एनर्जी से, इन पैटर्न से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आप वेट एंड वॉच कर रहे हो और इस पर्सन के वापस आने का इंतजार कर रहे हो। अगर ये एनर्जीज आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, क्योंकि 100% हो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ पॉइंट किसी के लिए होते, कुछ पॉइंट किसी के लिए होते, ठीक है। तो अगर आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है तो फिर आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में जिनसे भी एनर्जी 70% रेजोनेट हुई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है, मेरे यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे यूवर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर बात करूं करंट में, ओके, ओवर थिंकिंग मत करिए, बिल्कुल भी माइंडसेट को नेगेटिव नहीं करना आपको, ठीक है। आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, तो जैसे कि आपके पर्सन के अंदर ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, हारे हुए हैं, रोते तो ये भी है आपको याद करके। अगर इस रिश्ते में इन्होंने खुद आपको जाने के लिए कहा है, इस रिश्ते की जो मतलब ये पेनफुल मेमोरीज बन चुके हैं आपके पर्सन के लिए। इन्होंने जब आपको हर्ट करा, आपको रुलाया, आपको अकेला छोड़कर चले गए, ये बातें आपके पर्सन को कभी भी अच्छी नहीं लगी है। ये कभी भी आपको वैसे ट्रीट नहीं करना चाह रहे थे। इनको अभी भी आपका रोता हुआ फेस दिखाई देता है, आपका मासूम फेस दिखाई देता है। आप जो इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे इस रिश्ते को नहीं तोड़ने के लिए, ये इनको दिखाई देता है। आप में से कुछ लोग अभी भी ऑन एंड ऑफ में हो, तो आपके पर्सन को आप अभी भी रिक्वेस्ट करते हो कि इस रिश्ते को ये ना तोड़े। तो ये सब आपके पर्सन को तकलीफ देता है, बहुत ज्यादा पेन होता है आपके पर्सन को। नहीं पता कि इस पेन से इनको क्या कभी मतलब आपसे तो कर्ज मिलेगी ही मिलेगी। जब दिल टूटता है ना तो जो आंसू गिरते हैं उन एक हर एक आंसू से बद्दुआ निकलती है। तो ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ, तकलीफ बहुत ज्यादा है, इनके लिए तो जीना मुश्किल है। हो चुके हैं पर्सन मेंटली इस वक्त डिस्टर्ब है। इनको नहीं पता कि ये कैसे थे और आज कैसे है, ये भूल चुके हैं। ये किसी के लिए अपने आप को बदलते नहीं है, ये ना ही अपना ख्याल रखते ना ही अपने आप के ऊपर वर्क करते हैं। इनको बस इतना है कि ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। लेकिन इनका दिमाग काम नहीं करता कि ये आपको बताएंगे कैसे, और अगर बताते हैं तो आपके साथ जस्टिस करेंगे कैसे। इनको नहीं पता इनकी जो रियल फीलिंग्स है, इनको जो तकलीफ हो रही है ना, कि आप इस पर्सन के लिए जैसे अंडरस्टैंडिंग रखते हो, इनके बिना कहे आप इनकी हर एक बात को समझ जाते हो, इनकी प्रॉब्लम को, इनके फेस को देखकर आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन सैड है कि हैप्पी है। और अगर ये बात नहीं करेगा तो आप इनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते। आप इनको बार बार ऐसी बातें नहीं बोलते कि जिससे और ज्यादा इनका गुस्सा बढ़े। आप इनकी शक्ल से अंदाजा लगा लेते हो कि इस पर्सन को कुछ तो प्रॉब्लम है। इनकी शक्ल देखकर अंदाजा लगाने वाले और जो कि गेस भी सही रहने वाले आप अकेले पर्सन हो इनकी जिंदगी में। इनको समझने वाला आपके जैसा कोई नहीं था और नहीं है। आप इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, आप इनके लिए परफेक्ट हो, और आप ही इनके लिए जैसे कि राइट पर्सन हो। ये आपके पर्सन दिल से मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको इस पर कह रहे हैं कि आप सबसे अलग हो। जो भी लोग इनके आसपास है हर कोई सेल्फिश है, हर कोई अपने मतलब से इनसे जुड़ा हुआ है। कंपेयर करते हैं आपको सबके साथ, अपने फैमिली के साथ, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके साथ, अगर ये किसी नए रिश्ते में गए थे वहां पे उसके साथ, सबसे कंपेयर करके हो गया। कोई भी इनको आपके जैसा नहीं मिला, अनकंडीशनल प्यार करने वाला, इन्हीं के लिए जीने वाला। इनसे कोई लेन देन की एनर्जीज नहीं थी, सिर्फ देने की एनर्जीज थी। सिर्फ आपने दिया है इस रिश्ते में, लिया कुछ नहीं है। और ऐसा पर्सन आपके पर्सन को आज तक नहीं मिला है। दिल से भगवान से प्रे करते हैं कि इस रिश्ते से, इनके इस रिजेक्शन से जो आपको तकलीफ हुई है, इनके इस नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव बातों से जो आपको तकलीफ हुई है, इस तकलीफ से आपको निकाला जाए। ये तकलीफ तो शायद ही कभी खत्म होगी, क्योंकि इनकी खत्म नहीं हो रही है। जो कि इन्होंने ही करा है, इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है। गलत करने वाले यही पर्सन थे, फिर भी ये पर्सन इस तकलीफ से निकल नहीं पा रहे। तो आप कैसे निकलोगे? आपके साथ तो ये हुआ है, पता नहीं आप कैसे हैंडल कर रहे होंगे, पता नहीं आपकी क्या हालत हो रहे होंगे, आप रो रहे होंगे, कितने सैड रहे होंगे आप।
ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं करंट में, लेकिन ये हैंडल नहीं कर पा रहे। ये आपके प्यार को इस वक्त संभाल ही नहीं सकते, ये आपके प्यार को इस वक्त हैंडल ही नहीं कर सकते। आप एक सच्चे दिल के पर्सन हो, ट्रू सोल हो, और आपकी ट्रू सोल आपके पर्सन की इन नेगेटिव लोगों के लिए नहीं है। नेगेटिव लोग जो आपके प्यार की बहुत इंसल्ट करते हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर गलत बातें बोलते हैं, आपको झंझोड़ते हैं, आपके पर्सन के सामने आपको ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं, आपके मतलब आप नहीं सुनते लेकिन आपके पर्सन के सामने ऐसी बोली जाती है, जो कि इनको मजबूर करती है आपको इनसे दूर रखने के लिए। ये नहीं हैंडल कर पाते आपके प्यार को। और अगर ये पर्सन मैरिड है ना, तो आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और ये आपको कहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। तो ये थर्ड पार्टी से इतना क्यों डरते हैं? अगर प्यार सच्चा है, क्योंकि मेरा प्यार तो सच्चा है, मैं तो कभी भी इस पर्सन से बात कर लेती हूँ, तो इससे भी करनी चाहिए। तो भले मैं आधी रात को क्यों ना मैसेज करूँ, मुझे तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। तो ये जो आपका बिहेवियर है ना, ये आपके साइड से ट्रू है, मतलब कि आपका प्यार सच्चा है तो आप यही करोगे, लेकिन आपके पर्सन ये हैंडल नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा डर भी है इस पर्सन के अंदर, अगर ये मैरिड है तो। और सेकंड थिंग, ऐसा नहीं कि आपके लिए थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको कभी भी प्रॉमिस करा था कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, तो ये आपके लिए जरूर और जरूर छोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को डिस्टेंस देने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। आज ये पर्सन सच में, ये जो इनको फील हो रहा है, ये जो आपके लिए परेशान रहते हैं, और जो इनको इतनी आपकी फिक्र होती है, ये जो इनको रियल एनर्जीज है ना, ये आपके पास आपको शो नहीं करते। ये आपको कह ही नहीं सकते कि जो सच चल रहा है इनकी लाइफ में, और जो आपके लिए फील करते हैं, अगर ये आपको बताएंगे ना, आप इनको सच में मतलब तुरंत अपना लोगे। जो आपके दिल में नफरत है इस पर्सन के लिए, फिर से गायब हो जाएगी, जो इनके बिहेवियर से आपको मिली है। तो ये चाहते नहीं है कि आपके दिल से वो नफरत गायब हो, क्योंकि अगर नफरत आप करोगे तो ही आप इनसे दूर रहोगे। और अगर आप फिर से प्यार की एनर्जीज में आ जाओगे, अगर ये पर्सन आपको थोड़ी सी भी केयर दिखाएंगे, तो आप फिर से प्यार की एनर्जीज में आ जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। तो इन इमोशन से इनको डर लगता है करंट में, क्योंकि करंट में कुछ भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। बस ये आपको बहुत अच्छा पर्सन मानते हैं, और आपको एक ट्रू सोलमेट मिलना चाहिए, और अगर आप इनकी किस्मत हो तो आप इन्हीं को मिलोगे। आपके पर्सन इस बात के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन ये आपको इस वक्त अपनी ट्रू एनर्जीज बता नहीं सकते। आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए। इस वक्त ये आपको सच्चे दिल से सॉरी कह रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं। आप अपने दिल से इनके लिए बद्दुआएं मत निकालो, आप इनको कुछ भी बुरा मत बोलो, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना कुछ बोले इतना तकलीफ में है। अगर आप सच में इनको कुछ नेगेटिव बातें बोलने लगोगे, तो ये पर्सन की तो जिंदगी कंप्लीट जहन्नुम बन जाएगी, जहर बन जाएगी। इनको जिंदगी जीने का दिल नहीं करेगा। अभी तो जैसे तैसे जी भी रहे हैं, एक टाइम आएगा कि इनको सुसाइड करनी पड़ेगी, अगर आप इनको और ज्यादा बुरा बोलने लगोगे तो ये करंट में कह रहे हैं कि आप प्लीज इनको कुछ भी बुरा मत बोलो, ये झेल नहीं पाएंगे आपकी बद्दुआएं। ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, कि आपको करना क्या चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। इस वक्त मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहाँ जा रहा है, इस रिश्ते में चेंज आएगा बहुत जल्दी, ये रिश्ता हील होने वाला है, और आपकी जिंदगी में इसी पर्सन के साथ चेंज आएगा। आपका प्यार रियूनियन में जरूर आने वाला है। आप ये कभी भी मत मानो कि ये रिश्ता आपका खत्म हो चुका है। बस इस रिश्ते को हील होने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये टाइम आपको अपने आप के लिए यूज करना है। ठीक है। इस रिश्ते में आप दोनों की रियूनियन की चाबी आप ही के पास है। आपके भी पास ऑप्शंस है, आपके पर्सन के पास भी ऑप्शंस है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और यही प्यार आपके पर्सन को आपकी तरफ लेकर आएगा। आपको इस वक्त कहाँ जा रहा है कि आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखना है। ये कार्मिक एनर्जीज है, कुछ टाइम आपको झेलना पड़ेगा, और एक बार ये कार्मिक एनर्जीज खत्म हो जाती है, आप दोनों की भुगत कर हो जाती है, उसके बाद आपका नो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके पर्सन के जो आपको ये मास्क की एनर्जीज देते हैं ना, मतलब कि जो आपको झूठा दिखावा कर रहे हैं, जो भी आपको हर्ट करते हैं, वो सब झूठी बातें हैं। तो उनकी उन झूठी बातों पे भरोसा मत करो, उनके उस मास्क के एनर्जीज के ऊपर भरोसा मत करो। यकीन रखो कि ये कर्मा है जो आप दोनों भुगत रहे हो, ये नो कांटेक्ट में, और ये नो कांटेक्ट बहुत जल्दी खत्म होगा, मतलब कि आपका कर्मा रिलीज हो जाएगा, आपका भुगत कर हो जाएगा। ठीक है। तो आपकी किस्मत की चाबी आप खुद हो। आप अपनी किस्मत के डोर तभी ओपन कर पाओगे जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव करोगे। और सबकॉन्शियस पॉजिटिव कब होगा, जब आप पॉजिटिव सोच सोचकर एफर्मेशंस लिखने की आदत डालोगे। नोटबुक में भी लिखना है, व्हाइट पेज पे आपको रेड पेन से लिखनी है, अपनी विश प्रेजेंट टेंस में डेली लिखा करो।
ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी लिखना है आई क्लेम दिस रियूनियन, आई क्लेम दिस रियूनियन, आई क्लेम दिस रियूनियन 3 टाइम्स। यूनिवर्स को थैंक यू कहना है 3 टाइम्स, ठीक है। तो लिखो, जो भी लिखोगे आपको वो जरूर मिलेगा, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।